नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। साथियों, हम लोग प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन के बारे में पढ़ रहे हैं और समानांतर संयोजन से संबंधित जो थ्योरेटिकल भाग था, जो सैद्धांतिक भाग था, वो मैं आपको बता चुका हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं समानांतर संयोजन से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके साथ ही आगे आने वाली जो आपकी संभावित परीक्षाएं हैं, उनमें आने वाले संभावित जो प्रश्न है, उनके बारे में भी आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक अवश्य करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण जो वीडियो है, महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं, वो आप लोग देख सकें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही वर्तमान में जो हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, उन वीडियो को भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आज की जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की जो क्लास है वो प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। तो देखिए, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, समानांतर में जुड़े तीन प्रतिरोधक है। समानांतर में जुड़े कितने प्रतिरोधक है? तीन प्रतिरोधक है। 20 ओम, 50 ओम और 100 ओम का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, तीन प्रतिरोधक समानांतर में जुड़े हैं, तो समानांतर में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही फॉर्मूला है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 1/RT अर्थात हमें RT ज्ञात करना है। तो देखिए, 1/RT बराबर हो जाएगा 1/R1 का मान क्या है? 20 ओम है, तो 20 रख दीजिए, प्लस 1/R2 का मान क्या है? 50 ओम है, तो 50 रख दीजिए, प्लस 1/R3 का मान, तीसरे नंबर के प्रतिरोधक का मान 100 ओम है, तो 100 रख दीजिए। देखिए, यहां पे एलसीएम आ रहा है 100, एलसीएम क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो एलसीएम वो संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका इन तीनों के अंदर, जिसके अंदर इन तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा हो। तो 100 के अंदर इन तीनों का ही भाग जा रहा है। तो 20 का भाग 100 में कितनी बार? 20 5 100, प्लस 50 का भाग 100 में 50 दूनी का 2 बार, और 100 का भाग 100 में 1 बार। तो बराबर आ गया 5 और 2 7 और 1 8, 8/100। अब देखिए, 8/100 जो मान आया है, ध्यान रखने की है, यही ध्यान रखने की बात है। 8/100 जो मान आया है वो 1/RT का मान है। तो देखिए, 1/RT बराबर क्या आया? 1/RT का मान आया 8/100। तो RT का मान क्या हो जाएगा? RT वज्र गुणा कर देंगे, RT इंटू 8 बराबर 100 हो जाएगा। तो देखिए, RT बराबर होगा 100/8। काटेंगे 25 बार कट जाएगा, और 4 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, और 2 का भाग 25 में जाएगा 12.5 बार। तो 12.5 ओम आपका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। अब देखिए, यहां पे एक महत्वपूर्ण बात देखने की है, वो क्या है? समानांतर संयोजन में सबसे कम मान वाले प्रतिरोधक से भी कुल प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। समानांतर संयोजन में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध सबसे कम मान वाले प्रतिरोधक से भी क्या होता है? कम होता है। अर्थात सबसे कम मान वाला प्रतिरोध कितने ओम का है? 20 ओम का है इन तीनों में। तो 20 ओम से भी कुल प्रतिरोध कम आया, अर्थात 12.5 ओम आया। ठीक है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है, समानांतर में जुड़े प्रतिरोधकों में से, समानांतर में जुड़े प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध सबसे कम मान वाले प्रतिरोधक से भी कम होता है। अर्थात सबसे कम मान वाला 20 ओम का था, उससे भी कम आया 12.5। हमेशा हर कॉम्बिनेशन में यही होगा कि सबसे कम मान वाले प्रतिरोधक से भी कुल प्रतिरोध का मान कम आता है। पहली बात आपको नोट कर लेनी है, आपको ध्यान रखना है। चलो, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन
उससे पहले एक बात और देख लेते हैं। देखिए हमारा आंसर आया था 12.5 ओम। हमारा आंसर क्या आया था, इसी क्वेश्चन की वापस बात कर रहा हूं मैं। 12.5 ओम हमारा आंसर आया था, ठीक है। अब देखिए समानांतरी की एक और विशेषता है कि सबसे कम मान वाले प्रतिरोधक से भी कम कुल प्रतिरोध आता है, ये बात तो हो ही गई। दूसरी बात, ये 3 प्रतिरोधक है ना, इनमें से किसी भी एक को हटा दो, आपकी मर्जी से जो भी आपको बेटर लगता है उसको आप लोग हटा सकते हो। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे 20 ओम, 50 ओम और 100 ओम में से 50 ओम को हटा देता हूं, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे 20 को हटाना चाहो तो 20 को, 100 को हटाना चाहो तो 100 को, किसी को भी हटा लो। मैं 50 वाले को हटा देता हूं, तो देखिए आर टी बराबर 1/RT बराबर 1/R1 आ गया 20 और R2 हो गया अब 100। वही एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा। 20 का भाग 100 में 5 बार प्लस 100 का भाग 100 में 1 बार, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6/100। ये 1/RT का मान है। जब हम RT का मान ज्ञात करेंगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा 100/6, अर्थात 6 का भाग 10 में 1 बार, 4 बच गया 10 में से, 0 के आगे लगाया 40 में 6 का भाग 6 6 36, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 4 बच गया, फिर पॉइंट लगा दो और 4 के आगे एक 0 उतार लो, 40 में फिर 6 6 36, फिर 4 बचेगा 6 6 36, ऐसे भाग जा रहा है। 16.66 ओम आपका आंसर आ गया। देखिए किसी भी एक प्रतिरोधक को हटाने पर पहले कुल प्रतिरोध 12.5 था, किसी भी एक को हटाने पर कुल प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। और कुल प्रतिरोध जब बढ़ जाएगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात समानांतर में जुड़े प्रतिरोधकों में से किसी भी एक प्रतिरोधक को हटाने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा का मान घट जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि समानांतर में 4 प्रतिरोधक जुड़े हैं, यदि उनमें से किसी एक को हटा दिया जाए तो परिपथ की धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप देखोगे कि किसी एक को हटाया तो प्रतिरोध तो बढ़ गया और धारा घट गई। तो आंसर देना है धारा का मान घटेगा, और प्रतिरोध के बारे में पूछता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा आपको हल्का सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 समानांतर में जुड़े हैं। R1 से छोटा है R2 और R2 से छोटा है R3। यदि एक और अतिरिक्त प्रतिरोधक समानांतर में जोड़ दें, देखिए समानांतर में जुड़े प्रतिरोधकों में से किसी एक को हटाते हैं तो कुल प्रतिरोध बढ़ता है, और एक और प्रतिरोध जोड़ दिया तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और सबसे कम मान वाले प्रतिरोधक से भी क्या आएगा, मान कम आएगा। तो देखिए R3 जो है ना सबसे कम मान वाला है, तो कुल प्रतिरोध जो आएगा ना वो R3 से भी क्या आएगा, कम आएगा। अर्थात यहां क्या होगा, R3 से कम। 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 समानांतर में जुड़े हैं, और फिर दे रखा है कि R1 से छोटा R2 है, R2 से छोटा R3 है, अर्थात तीनों में सबसे छोटा क्या है, R3 है। यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोधक इनके समानांतर में और जोड़ दिया जाए तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, अर्थात R3 से भी क्या होगा, कम होगा। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्रमशः R तथा 2R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को समानांतर में जोड़ा गया है। एक का मान R है, दूसरे का 2R है। अगर R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपयोग की गई शक्ति 200 वाट है। R कितना वाट खर्च कर रहा है, 200 वाट। तो 2R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपयोग की गई शक्ति कितनी होगी। देखिए आप सबको पता है कि जो पावर है ना, पावर विलोम होती है किसके, प्रतिरोध की, ठीक है। समानांतर में जुड़े हैं तो वोल्टेज तो कॉमन है, तो बात करेंगे पावर और प्रतिरोध के बारे में। तो देखिए पावर विलोम है प्रतिरोध के। जब प्रतिरोध R है ना, R है तो पावर कितनी है, 200 वाट खर्च कर रहा है, ठीक है। और जब प्रतिरोध R है तो 200 वाट खर्च कर रहा है, लेकिन प्रतिरोध जब 2R हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो प्रतिरोध के दोगुना होने पर पावर क्या हो जाएगी, आधी। कारण क्या है, प्रतिरोध बढ़ाने से पावर क्या होगी, घटेगी। अर्थात पावर और प्रतिरोध एक दूसरे के विलोम है। अर्थात जब प्रतिरोध 1 है ना, प्रतिरोध का मान R है ना, तो कितना वाट, 200 वाट। लेकिन जब 2R हो जाएगा ना, तो 2R बराबर कितना हो जाएगा, 200 वाट।
ठीक है, अर्थात R बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, R बराबर 200 वाट है, तो 2R बराबर आधा हो जाएगा 100 वाट। अब ये कैसे निकल के आया मैं थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूं। अब नॉर्मली आप लोग देखना चाहो तो 2R बराबर होगा, यहां पे डबल हो गया ना प्रतिरोध, तो आधा हो जाएगा, अर्थात 200 बटे 2, अर्थात 100 वाट आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम वापस देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये R है और ये दूसरा प्रतिरोधक है जो 2R का है, ठीक है। अब देखिए यहां कुछ वोल्टेज है, V वोल्टेज है, R का वाटेज है 200 वाट, ठीक है। तो जब हमारे पास R है, हमारे पास वाट है, तो हम लोग वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पावर बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। तो देखिए वज्र गुणा करने पर हो जाएगा V स्क्वायर बराबर पावर इंटू R, ठीक है। तो पावर कितना है, 200 वाट है R का, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो 200 R का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। V बराबर वोल्टेज के स्क्वायर के बराबर तो P इंटू आर था, लेकिन P इंटू आर का रूट लगा देंगे तो वोल्टेज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब देखिए P वोल्टेज जो परिपथ का है वो 200 R है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो वोल्टेज आएगा ना वही इसका होगा, वही सप्लाई का वोल्टेज होगा, क्योंकि समानांतर में सबका वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। तो 2R की पावर बराबर, पावर का फॉर्मूला होता है पावर बराबर V स्क्वायर बटे R, V स्क्वायर बटे R। तो देखिए वोल्टेज तो सबका वही है, कितना निकाला आपने, 200 R। तो देखिए 200, सॉरी रूट था ये, रूट 200 R, रूट 200 R, ये तो वोल्टेज निकल के आया था, ठीक है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बटे R कितना है, 2R है। तो देखिए 200 का रूट क्या होगा, रूट 200 का स्क्वायर क्या होगा, 200 हो जाएगा। और R का स्क्वायर, R का स्क्वायर क्या हो गया, सॉरी रूट R का स्क्वायर हो गया R बटे 2R। तो देखिए R से R कैंसिल हो गया, 200 में 2 का भाग दिया तो आ गया 100 वाट। आप लोग ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आंसर होगा 100 वाट। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 4 ओम वाले 4 प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए प्रत्येक का मान, प्रत्येक प्रतिरोधक का मान कितना है, 4 ओम। एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, संख्या कितनी है, 4 है। हमें ज्ञात करना है RT। तो जब सभी का मान समान होता है तो RT ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है समानांतर में RT बराबर R बटे N। R का मतलब है प्रत्येक प्रतिरोधक का मान, और प्रत्येक प्रतिरोधक का मान कितना है, 4 ओम है, और संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 में 4 का भाग दिया तो आंसर आ गया 1 ओम। तो आंसर होगा 1 ओम। ये सभी विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 2 प्रतिरोधक समानांतर में जुड़े हैं, यदि R2 6 ओम और RT 3 ओम है तो R1 का मान कितना होगा। ये कहना चाह रहा है कि यदि 2 नंबर प्रतिरोधक का मान 6 ओम है और कुल प्रतिरोध दोनों का 3 ओम आता है, तो बताओ जो 1 नंबर प्रतिरोधक है उसका मान कितना होगा। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए सिंपल सी बात है, समानांतर में RT बराबर फॉर्मूला होता है RT बराबर, या ऐसे लिख दो, समानांतर में 1/R1 प्लस 1/R2, 2 ही प्रतिरोधक है ना, बराबर होगा 1/RT, ठीक है। तो देखिए 1/R1 तो हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/R2, R2 दिया हुआ है 6 ओम तो रख दो, R2 की जगह 6 रख दो, बराबर 1/RT, RT का मान 3 दिया है तो 3 रख दो। तो देखिए 1/R1 बराबर
प्लस 1/6 है ना, तो प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का पक्षांतरण करने पे। तो देखिए 1/R1 बराबर 1/3 माइनस 1/6। एलसीएम लोगे जब तो एलसीएम आएगा 6, तो 6 के अंदर 3 का भाग देंगे हम लोग तो 2 बार जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दो, 6 का भाग 6 में 1 बार जाएगा, 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा, 1/6। 1/R1 का मान है ये। जब R1 का मान निकालेंगे ना तो R1 बराबर हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 6/1 अर्थात 6 ओम। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। सॉरी 100 ओम नहीं है, 10 ओम है। 10 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। देखिए एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। ठीक है, अब इसी तार को मोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना देते हैं। ये वृत्त बना दिया हमने। ये एक वृत्त बना दिया हमने मोड़ करके, वृत्त बनाया गया। वृत्त के किसी भी व्यास, देखिए व्यास हो गया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है ना, वो व्यास कहलाता है। किसी भी व्यास के 2 बिंदुओं के मध्य का प्रभावी प्रतिरोध, तो देखिए एक बिंदु ये पकड़ लिया, एक बिंदु ये पकड़ लिया, तो आधा इधर रह गया, आधा इधर रह गया, 10 में से, अर्थात 5 ओम इधर है और 5 ओम इधर है। ये मान लीजिए 2 बिंदु ए और बी मान लीजिए। अब दोनों बिंदुओं के बीच जो कुल प्रतिरोध है ये हमको निकालना है। तो समानांतर में दोनों हो गए, 5 ओम और 5 ओम दोनों किस क्रम में हो गए, समानांतर में हो गए, अर्थात इसका एक शिरा और इसका भी एक शिरा, इसका दूसरा शिरा और इसका भी दूसरा शिरा एक एक जगह जुड़े हैं। तो समानांतर में जब सभी प्रतिरोधकों का मान समान है, 5-5 ओम के है ना, तो RT बराबर R/N, अर्थात एक प्रतिरोधक का मान कितना है, 5 है प्रत्येक का, और संख्या कितनी है, 2 है। 2 का भाग 5 में दिया तो 2.5 ओम आपका आंसर हो जाएगा भाई। अर्थात आंसर क्या होगा, 2.5 ओम, डी ऑप्शन। क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 ओम, 40 ओम, 60 ओम और 80 ओम के 4 प्रतिरोधक युगपथ में जुड़े हैं। युगपथ का मतलब क्या है, पहली बात तो युगपथ का मतलब है समानांतर, समानांतर में जुड़े हैं। यदि 40 ओम की धारा हमें 5 एम्पियर दी हुई है तो परिपथ की कुल धारा कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक प्रतिरोधक है, मैं थोड़ा सा आपको चित्र बना करके समझा देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। 3 हो गए और एक और बच गया। ये 4 प्रतिरोधक आपको दिए हैं, ठीक है। और चारों प्रतिरोधक समानांतर में जुड़े हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। एक प्रतिरोधक 20 ओम का है, सबसे पहला जैसे कि मान लीजिए 20 ओम का है, ये है 20 ओम का, फिर है 40 ओम का, फिर है 60 ओम का और फिर है 80 ओम का। 4 प्रतिरोधक है। और सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में दिया है कि 40 ओम की धारा कितनी है, 5 एम्पियर है, अर्थात यहां दिया हुआ है 5 एम्पियर करंट इसमें से बह रही है, ये लो। तो परिपथ की कुल धारा हमें ज्ञात करनी है। देखिए परिपथ की कुल धारा ये I ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए परिपथ की कुल धारा सभी प्रतिरोधकों की धाराओं के योग के बराबर होता है। समानांतर में मैंने बताया था, थ्योरेटिकल जो भाग मैंने पढ़ाया था समानांतर का, उसमें आपको बताया था। तो सबकी धाराएं हमारे पास होती तो हम जोड़ देते, परिपथ की कुल धारा आ जाती। तो देखिए इसकी धारा अगर ज्ञात करना चाहें 20 ओम की, तो 20 ओम का वोल्टेज हमारे पास होना, तो हम इसकी धारा ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी वोल्टेज हो तो हम धारा ज्ञात कर सकते हैं, इसका भी वोल्टेज हो तो हम धारा ज्ञात कर सकते हैं। तो समानांतर में इन सबका वोल्टेज समान होता है, अर्थात 40 ओम का वोल्टेज, 20 ओम का वोल्टेज, 60 ओम का वोल्टेज और 40 ओम का वोल्टेज और सप्लाई का वोल्टेज सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए यहां हमारे पास वोल्टेज ज्ञात करने का, देखिए 40 ओम का वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। 40 ओम का वोल्टेज बराबर क्या होगा, 40 ओम वाले प्रतिरोधक की I × R, तो हमें दिया हुआ है इसकी I 5 एम्पियर क्वेश्चन में दिया है, और R 40 है ही, 5 को 40 से गुणा किया तो आ गया 200 वोल्टेज। जब 40 ओम वाले का 200 वोल्टेज आ गया तो इस सप्लाई का भी कितना होगा, 200, क्योंकि
समानांतर में सबका वोल्टेज बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है? सप्लाई के वोल्टेज के। तो अब सबका वोल्टेज हमारे पास आ गया, तो सबकी करंट ज्ञात कर लो। 20 ओम की आई, देखिए 20 ओम की आई का मतलब क्या है? धारा बराबर V बटे R, अर्थात वोल्टेज कितना है? 200 आ गया। R कितना है? 20 है। 20 का भाग 200 में दिया तो 10 बार गया 10 एम्पियर। ये लो, इसकी धारा आ गई 10 एम्पियर। फिर अगले की ज्ञात कर लो। तो अगले की देखें हम लोग, तो देखिए थोड़ा सा 60 ओम की आई, 60 ओम की बराबर V बटे R, अर्थात वोल्टेज कितना? V बटे R, अर्थात वोल्टेज वही 200 बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग 20 में देंगे तो 3.33 आ जाएगा। 6 3 18, फिर 3 बार जाता रहेगा भाग, 3.33 एम्पियर आपकी करंट आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। 60 ओम की आ गई, 20 ओम की आ गई, 40 की है ही, तो 60 की कितनी आई? 3.33। अब 80 ओम की धारा ज्ञात कर लो। तो देखिए 80 ओम की धारा, 80 ओम की आई बराबर V बटे R। देखिए V का मान कितना है? वही 200 है, बटे R कितना है? 80 है। तो देखिए सीधी सी बात है, 40 से काटेंगे तो 40 से कट गया, 40 5 200, 5 बार, और 40 से काटेंगे तो 40 दूनी के 80, अर्थात भाग दिया तो 2.5 एम्पियर। अब आप लोग जोड़ लो, की कुल धारा आ जाएगी 2.5 इसकी हो गई। तो देखो 10 और 5 कितना हो गया? 15, 15 और 3 कितना हो गया? 18, 18 और 2 20, 20 और 50 और 30 हो गया 80, 83, 20.83 एम्पियर आपका करंट आ रहा है। अर्थात आई बराबर 10 प्लस 5 प्लस 3.33 प्लस 2.5 बराबर क्या हो जाएगा? 20.83 एम्पियर परिपथ की कुल धारा। अब देखिए मेरे हिसाब से इस प्रकार से आप करोगे ना, तो आपका कैलकुलेशन भी आसान रहेगा, सारा सब कुछ ठीक रहेगा और जल्दी आंसर आ जाएगा। आप लोग चाहो तो इन सभी का कुल प्रतिरोध ज्ञात करके टोटल वोल्टेज के अंदर टोटल वोल्टेज निकाल ही लिया था। ठीक है, टोटल वोल्टेज के अंदर इसका भाग दे देंगे तो हम लोग ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उस प्रकार से आप करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहेगा आपके लिए। ये तरीका बेटर रहेगा इस प्रकार कुल करंट याद करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि R 2R 3R और 4R प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हों तो 3R की धारा 10 एम्पियर हो तो परिपथ की कुल धारा आपको ज्ञात करनी है। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, पिछले वाला ही। देखिए 4 प्रतिरोधक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। 4 प्रतिरोधक है, समानांतर में जुड़े हैं ये। ठीक है, 4 प्रतिरोधक है, चारों के चारों समानांतर में जुड़े हैं। पिछला जो क्वेश्चन था सेम टू सेम, ये R है, ये 2R है, ये 3R है और ये 4R है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए 3R की धारा 10 एम्पियर, इसकी धारा दे रखी है 10 एम्पियर। ठीक है, तो परिपथ की कुल धारा, सबसे पहले तो आप लोग वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो 3R का वोल्टेज बराबर वही फॉर्मूला I इंटू आर। 3R का वोल्टेज ज्ञात करना है ना, तो 3R की धारा हमें दे रखी है और 3R का जो R है, रेजिस्टेंस है, वो 3R है ही, तो हम लोग आसानी से इसका वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे। देखिए I का मान है 10 और R का मान है 3R। ठीक है, तो देखिए 10 को 3 से गुणा किया तो 30R इसका वोल्टेज आ गया, अर्थात सभी पूरे के पूरे परिपथ का वोल्टेज होगा 30R के बराबर। ठीक है,
आप सबकी धारा ज्ञात कर लो। आर की आई बराबर, आर की आई का मतलब क्या है, धारा बराबर वी बटे आर, तो वोल्टेज तो आई गया 30 आर, और आर का रेजिस्टेंस क्या है, आर ही है, तो आर से आर कैंसिल हो गया तो 30 एम्पियर। ठीक है, फिर 2 आर की धारा, 2 आर की धारा आई बराबर वोल्टेज 30 आर है, और आर रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 2 आर, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 का भाग 30 में दिया तो 15 एम्पियर। फिर उसके बाद किसकी धारा, 3 की दे ही रखी है, अब 4 आर की धारा ज्ञात कर लो। 4 आर की आई बराबर 30 आर वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है 4 आर, आर से आर कैंसिल हो गया, 4 का भाग जब 30 में देंगे 7 4 28, बच गया 2, पॉइंट लगाओ, 20 के अंदर फिर 4 का भाग 5 बार, अर्थात 7.5 एम्पियर इसका आ गया, अर्थात सबकी धारा आ गई। आर की धारा आई 30 एम्पियर, 2 आर की धारा आई 15 एम्पियर, और 4 आर की धारा आई 7.5 एम्पियर। सबकी धाराओं को जोड़ देंगे तो आई निकल के आ जाएगी। तो देखिए 30 और 15 हो गया 45, और 10 कितना हो गया 55, 55 में 7 जोड़ा तो 62, और 0.5 अर्थात 62.5 आपकी परिपथ की धारा आ गई एम्पियर में। अर्थात सबको जोड़ देंगे, आई बराबर 30 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 7.5 बराबर आ जाएगा 62.5 एम्पियर। सिंपल तरीका है, आप लोग आसानी से किसी भी क्वेश्चन का इस प्रकार से करंट ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी एक प्रतिरोधक की धारा भी आपसे पूछी जा सकती है, तो एक की तो आसानी से निकाल ही लोगे आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अभी आप लोग देख रहे हैं, लाइक कर दें, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप लोग अवश्य दबा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा अगर कष्ट कर सको तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करने का भी प्रयास करें। तो बात कर रहे थे हम लोग प्रत्येक 100 वाट और 250 वोल्टेज रेटिंग के 2 लैंपों को समानांतर में जोड़कर 250 वोल्टेज आपूर्ति से जोड़ने पर कुल शक्ति खर्च कितना होगा। देखिए सिंपल सी बात है, प्रत्येक वाट का है, 2 लैंप है, एक और दूसरा, ठीक। अब ये छोटा बड़ा चलो देख लेते हैं, 2 लैंप है, ठीक है, दोनों समानांतर में जुड़े हैं, और सप्लाई कितना दिया 250 वोल्टेज, ठीक है, और एक लैंप है 100 वाट का और 250 वोल्टेज का, दूसरा भी 100 वाट का और 250 वोल्टेज का है। ठीक है, ये इनकी रेटिंग दी हुई है। इसका मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि 100 वाट और 250 वोल्टेज रेटिंग दी हुई है एक लैंप की, प्रत्येक 100 वाट और 250 वोल्टेज रेटिंग के 2 लैंप है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रत्येक लैंप को जब 250 वोल्टेज मिलेगा तब जाकर के प्रत्येक लैंप 100 वाट शक्ति खर्च करेगा। अगर आपने 250 का 250 नहीं दिया तो 100 वाट शक्ति खर्च आपका लैंप नहीं करेगा। तो देखिए 100 वाट और 250 का है, 100 वाट और 250 का है, और सप्लाई कितना दिया 250, अर्थात समानांतर में सबको बराबर वोल्टेज मिलता है, अर्थात इसको भी इसका 250 मिलेगा और इसको भी इसका 250 मिलेगा। अर्थात वोल्टेज जब 250 चाहिए उतना मिल गया तो वाटेज भी उतना ही खर्च होगा। तो देखिए टोटल पावर बराबर क्या होगा, पहले का पावर प्लस दूसरे का पावर। श्रेणी के अंदर भी यही फॉर्मूला था, समानांतर में भी यही है। तो देखिए 100 वाट प्लस 100 वाट टोटल कितना हो गया 200 वाट, तो शक्ति खर्च हो जाएगा 200 वाट। ऑप्शन है आपका बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से श्रेणी व समानांतर संयोजनों में कौन सी विशेषता समान होती है। मैंने बताया था आपको कि श्रेणी और समानांतर दोनों ही संयोजनों में केवल एकमात्र विशेषता समान होती है, वो यह है कि श्रेणी और समानांतर दोनों के अंदर ही जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो जुड़ने वाली होती है, अर्थात योगात्मक होती है। अर्थात सीधी सी बात है,
शक्ति योगात्मक होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, शक्ति क्या होती है? श्रेणी और समानांतर दोनों ही संयोजनों के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एग्जाम के अंदर 2016-17 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समानांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध 15 ओम है। यदि 2 प्रतिरोधक 30 ओम और 60 ओम के हैं तो तीसरे का मान कितना होगा? देखिए सिंपल बात है, फॉर्मूला क्या है समानांतर में कुल प्रतिरोध का? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर 1/RT, यही तो फॉर्मूला है। तो देखिए 1/R1, यदि 2 प्रतिरोधक अर्थात पहले वाले का मान दे रखा है 30 और दूसरे का मान दे रखा है कितना? 60, तो रख दो, प्लस इस R3 तीसरे का मान हमें ज्ञात करना है, और RT 1/RT हमें रखना है। तो RT का मान कितना है? 15 ओम आया है कुल प्रतिरोध, तो ये रख दो, क्या दिक्कत है? अब क्या करना है? पक्षांतरण करना है। तो देखिए 1/R3 बराबर क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा पक्ष इधर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 1/15 माइनस 1/30 माइनस 1/60, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा यहाँ पे 60, आपका एलसीएम हो गया। 60 क्या हो गया? एलसीएम। अब देखिए आप, 60 एलसीएम हो गया। 15 का भाग 60 में 15 4 60, 4 बार भाग गया। 30 का भाग 60 में 30 दूनी के 60, 2 बार भाग गया। और 60 का भाग 60 में 1 बार भाग गया। लेकिन ये चिन्ह है ना, यहाँ माइनस का था, यहाँ भी माइनस का था, लगा दीजिए। तो देखिए क्या हो गया? माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस के 3 हो गए, और प्लस का 4 है, तो बच गया क्या? 4 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो बचा 1/60। ये 1/R3 का मान आया है 1/60, तो R3 बराबर उल्टा कर देंगे 60/1, अर्थात क्या हो गया? 60। सॉरी, थोड़ा सा RT लिख दिया मैंने, ये R3 था। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 60 ओम आपका आंसर हो गया। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन में 60 ओम दिया हुआ नहीं है, अर्थात कुछ न कुछ मिस्टेक है टाइपिंग में। यहाँ आप लोग 60 कर लीजिए, 60 ओम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि समानांतर में जुड़े 10 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध 20 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोधक का मान कितना होगा? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, समानांतर में सभी प्रतिरोधकों का मान समान होता है ना, तो RT बराबर फॉर्मूला होता है R/N। ठीक है, तो जुड़े 10 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध कितना है? 20 है, तो RT टोटल रेजिस्टेंस 20 है, रख दो, बराबर प्रत्येक का मान R तो हमें ज्ञात करना है, और संख्या कितनी दी है? संख्या यहां दी है 10 है। ठीक है, तो जब वज्र गुणा करेंगे हम लोग, तो वज्र गुणा करने पर R का मान हम लोग निकालेंगे, तो R बराबर आएगा 20 × 10, अर्थात कितना आएगा? 200 ओम। ठीक है, तो RT बराबर हो जाएगा R/N समानांतर में। RT हमें दिया हुआ है, कुल प्रतिरोध 20 रख दिया, R का मान हमें ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोधक का मान R ज्ञात करना है, और संख्या हमें 10 दी हुई है, रख दिया, तो कैलकुलेशन करने पर 20 आपका आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, किसी R प्रतिरोध के तार को n समान भागों में बांटकर समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा? देखिए कोई तार है, मान लो ये, जिसका प्रतिरोध है R। अब इसको n बराबर भागों में बांटे, जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्रतिरोधक है जिसका मान है 20। ठीक है भाई, वहां संख्या नहीं है, यहाँ संख्या है, इससे चलते हैं। और 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में? 4 बराबर भागों में बांटना है। यहां दे दिया कि n बराबर भागों में बांटना है, तो आप 20 ओम को 4 बराबर भागों में बांटना है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक का मान R कितना होगा? 20/4, 20 में 4 का भाग दे दोगे,
उसी प्रकार यहाँ R प्रतिरोध का तार है, उसको n बराबर भाग में बांटना है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक का मान R बराबर हो जाएगा R/n। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोधक का मान R बराबर क्या होगा, R/n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब R/n प्रत्येक प्रतिरोधक का मान हो गया, भागों की संख्या कितनी है, n है। संख्या कितनी है, संख्या है n संख्या में बांट दिया और प्रत्येक का मान आया R/n। यहाँ तो भाग जा रहा है 4 का 20 में, इसलिए हम लोग दे देंगे 5 आ जाएगा, लेकिन वहाँ भाग जा थोड़ी रहा है n का R में, इसलिए हमने R/n ही रख दिया। अब देखिए समानांतर में किसी R प्रतिरोध के तार को n समान भागों में बांट लिया, समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखिए सभी का मान समान होता है ना, तो समानांतर में RT बराबर सूत्र होता है R/n। ठीक है, तो बराबर देखिए R का मान कितना है, R/n है, R का अकेले का ही मान R/n बटे n की जगह क्या रख देंगे, अरे भाई R/n है ना, n की जगह संख्या n रख देंगे, n ही दिया हुआ है। तो देखिए ये हो जाएगा R/n इंटू n, n नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R/n स्क्वायर, R/n स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, R/n स्क्वायर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसी 100 ओम प्रतिरोध के तार को 10 समान भागों में बांटकर समानांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही है ये भी। तो देखिए RT बराबर क्या होगा, RT बराबर R/n स्क्वायर, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल तरीका है, R का मान कितना है 100 है, बटे n का मान क्या है 10 है, 10 इंटू 10 अर्थात 10 इंटू 10 किया तो भी 100 हो गया, अर्थात आंसर आ गया 1 ओम, डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, हमारे पास 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध है। यदि तीनों प्रतिरोधकों को किसी परिपथ में लगाना हो तब तुल्यांक प्रतिरोध के कितने मान संभव है। अर्थात सीधी सी बात है कि कैसे कैसे हम लोग, कितने तरीकों से हम लोग इनको जोड़ सकते हैं, और अलग अलग संयोजनों में जोड़ेंगे तो अलग अलग मान निकल के आएगा। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग देख ही लेते हैं कि कितने तरीकों से जोड़ सकते हैं। सबसे पहला तरीका देखो, श्रेणी में जोड़ दो एक तो सबको, 1, 2 और 3। ठीक है, श्रेणी में जोड़ दो, पहला तरीका 1, 2, 3। ठीक है, तो मान निकल के आएगा 3, 5 और 1 6 हो जाएगा, पहला मान वो तो निकल के आ जाएगा। दूसरा संयोजन हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन सबको समानांतर में जोड़ दो, 1, 2 और 3 जोड़ दिया, 1 का मान 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, जोड़ दिया, 2 कनेक्शन हमारे पास निकल के आ गए। 2 के बाद में तीसरा कनेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए तीसरा कनेक्शन, अब हमने क्या किया कि इन सभी में से 2 को तो श्रेणी में और बाकी 1 बचा हुआ है उसको उन दोनों के समानांतर में, अर्थात 1 और 2 को श्रेणी में और इन दोनों के समानांतर में बच गया तीसरा, उसको जोड़ दिया, अर्थात 1 और 2 और ये 3। ठीक है, ये इस प्रकार से जोड़ दिया तीसरा मान। फिर उसके बाद चौथा कैसे जोड़ेंगे हम लोग, देखिए पहले 1 और 2 के समानांतर में 3 को जोड़ा ना, अब हम क्या करें, 1 और 3 के समानांतर में 2 को जोड़ दो, 1 और 2 के 1 और 3 के समानांतर में जोड़ना है, 2 को जोड़ दिया, एक मान ये निकल के आ जाएगा, 4 हो गए। अगला 5वां, अब हम क्या करें, 1 और 2 और 3 के समानांतर में 1 को जोड़ दो, 2 और 3, 2 और 3, इनको श्रेणी में जोड़ करके इनके समानांतर में 1 को जोड़ दो। ठीक है, ये लो 5 नंबर, फिर 6 नंबर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 को समानांतर में जोड़ देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने जोड़ दिया 1 और 2, 1 और 2 दोनों को समानांतर में जोड़ दिया और इनके श्रेणी में 3 को जोड़ दिया, ये लो
ठीक है। उसके बाद 7 नंबर मान कैसे निकालेंगे? 7 नंबर में हमने क्या किया, 1 ओम और 3 ओम दोनों को समानांतर में जोड़ दिया और उनके श्रेणी में 2 ओम को जोड़ दिया। ये 7 नंबर मान निकल के आ जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में हमने क्या किया कि 2 ओम और 3 ओम दोनों को समानांतर में जोड़ दिया और उसके श्रेणी में 1 ओम को जोड़ दिया। ठीक है। इस प्रकार इसके कितने मान हम लोग निकाल सकते हैं? 8 मान निकाल सकते हैं। कितने मान संभव है? 8 मान संभव है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल के एग्जाम में 2014 के अंदर आया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 8 मान यहाँ पे संभव है। ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके आप लोग बताइए हमें, और वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी पीछे वीडियो पड़े हैं जिससे आपको मिल जाएंगे, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।